ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की हमारी क्लास को स्टार्ट। ओके, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हमारा कंटिन्यू कर रहे थे एंड आज हम अपने इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, एंड मूविंग टू अनदर चैप्टर। ओके, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट को आई होप सभी बच्चे ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। जिन भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बात की है या जिन भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, जो भी ट्रिक्स के रिगार्डिंग बात की है, आई होप वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एंड अगर किसी बच्चे का मिस हुआ है या कोई बच्चा अभी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो एंड वहां से आप अपने पूरे बेसिक्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज भी हम हमारे जो फर्दर और क्वेश्चंस है उनको स्टार्ट करते हैं एंड फिनिश करते हैं। ओके, तो आज का हम हमारा काम शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं। सो कल मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। ओके, उन क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक फैक्ट्री में 300 इंसान काम कर रहे हैं और उनका जो एक हफ्ते का वर्किंग आवर है वो 60 है। तो कितने इंसान की अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर एक हफ्ते में 40 घंटे वो काम करते हैं तो? ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ओरिजिनल नंबर की बात करूं, ओरिजिनल कितने वर्क कर रहे हैं? 300। नंबर ऑफ आवर्स 60 पर वीक, तरीके से ले सकते हैं। न्यू नंबर ऑफ आवर्स 40 पर वीक। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स को हम क्या ले लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। और ये दोनों ही आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या है आपस में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिख देती हूँ जैसे आप समझ जाइएगा। 40 आवर्स, ठीक है, आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 300 इंटू 60 इक्वल्स टू 40 इंटू एक्स। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक क्लियर हो रहा होगा। यानी कि 300 इंटू 60, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 150, 3 0, 3 5 जार 15, 1 कैरी, 3 1 जार 3, यानी कि 450 वर्कर्स, 450 वर्कर्स 40 घंटे पर वीक में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 450 वर्कर्स उस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 8 लोग मिलकर एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितने दिन हमें लगेंगे अगर 6 लोग उसी काम को करते हैं तो? ठीक है, अगर 6 लोग उसी काम को करते हैं तो कितने दिन हमें लगेंगे ये बताना है। ठीक है, यानी कि किस तरीके से इसको मैं लिख सकती हूँ? 8 पर्सन कंप्लीट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को 6 डेज में, यानी कि 1 पर्सन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 8 इंटू 6, एग्जैक्टली इसी तरीके से तो कर रहा है वो। एक पर्सन उस पीस ऑफ वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है? 8 इंटू 6 डेज में। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगर 8 लोग मिलकर किसी एक पर्टिकुलर काम को 6 दिन में कर रहे हैं, अब वो भी पर्सन तो उसी में इंक्लूड है कि नहीं? तो उस अकेले इंसान का भी तो वो काम होगा 8 इंटू 6 डेज का। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो 6 पर्सन मिलकर कितने दिन का करेंगे? तो 6 पर्सन विल बी 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 8 डेज में वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 8 डेज में कंप्लीट करेंगे। एक सेकेंड,
तो 6% उस काम को 8 डेज में कंप्लीट करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? 60 cows graze a field in 15 days. How many cows will graze the field in 10 days? अगर 60 गाय मिलकर एक फील्ड को 15 दिन में खत्म कर दे रही हैं, तो कितनी गाय होंगी 10 दिन में उस फील्ड को ग्रेज करने के लिए? ठीक है, तो 1 डे का रेशियो क्या है हमारे पास? सॉरी, 60 गाय 15 दिन में एक फील्ड को क्या कर रही है? चर रही है, ठीक है, क्या कर रही है? फिनिश कर रही है। तो एक दिन का क्या होगा हमारे पास? 1 डे की क्वांटिटी क्या होगी? 16 into 15, एग्जैक्टली 16 into 15 तो होगी। और 10 डेज में कितनी चल रही है? सीधी सी बात है, 60 अपॉन में 10 इंटू में टोटल डेज तो यही है ना। तो 10 डेज में कितना करेंगी? 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जार 30, 6 1 जार 6, 90 डेज में, ठीक है। सॉरी 90 काउस, ठीक है, उस फील्ड को फिनिश कर देंगी 10 डेज में। 60 गाय मिलकर 15 दिन में खत्म कर रही हैं। 60 इतनी क्वांटिटी कम कर दी, 50 काउस की क्वांटिटी कम कर दी, तो 10 काउस को 90 डेज लगेगा उस फील्ड को चरने में, ठीक है। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? A and B can separately do a piece of work in 6 days and 12 days respectively. How long will they together take to do the work? क्या बोला गया है? A और B हैं, जिनमें से A जो है वो एक काम को करने में 6 डेज लग रहा, एक काम को कंप्लीट करने में 6 दिन ले रहा है, और जो वर्कर B है वो उसी काम को करने में 12 दिन ले रहा है। अगर दोनों साथ में करें तो उनको कितना टाइम लगेगा? तो ये तो उनका 6 डेज का रूटीन दिया है, अगर मैं एक दिन का निकालूं, is 1 डे वर्किंग, एक दिन की वर्किंग कितनी होगी? 1/6, एग्जैक्टली 1/6 ले सकते हैं। और 20 की वर्किंग कितनी होगी 1 डे की? 1/12। इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो दोनों साथ में करें, यानी कि A प्लस B बोथ वर्किंग ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी? 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 12। 6 से डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 12, यानी कि 4 डेज लगेंगे दोनों अगर मिल करके काम करते हैं तो, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 4 डेज लगेगा दोनों को मिलकर काम कंप्लीट करने में। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। ए और बी हैं, वो अलग अलग काम कर रहे थे, ए को 6 दिन लग रहा था, बी को 12 दिन लग रहे थे। अगर दोनों साथ में मिलकर काम को करें तो वो 4 दिन में पूरे काम को कर सकते हैं, ठीक है। उस काम को 4 दिन में वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? A and B can do a piece of work. A और B हैं, वो एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं। B और C 24 डेज में कर रहे हैं। C और A 36 डेज में कर रहे हैं। How many days they can do it all working? अगर वो सब एक साथ मिलकर करें तो उनको कितना टाइम लगेगा? सीधी सी बात है, जैसे हमने हमारा पिछला क्वेश्चन किया था, ये भी उसी तरीके से है हमारा, ठीक है। A का वर्किंग कितना हो जाएगा? 1 डे की वर्किंग हम लेके चल रहे हैं, 1 अपॉन में कितना है इसका? 18, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 दे सकते हैं, ठीक है। 20 1 डे कितना, कितने में कर रहा है? 24 डेज में, यानी कि 1 अपॉन में 24। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। 30
1 डे वर्किंग कितनी है 1 अपॉन में 36, तो हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब अगर देखा जाए यहाँ पे दोनों की पेयरिंग में वो काम दिया गया है, दोनों की पेयर्स बना करके कि ए और बी 18 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 24 दिन में कर रहे हैं, सी और ए, यानी कि रेशियोज में हमें ये दिया जा रहा है। तो हम सिंपली 2 क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, एंड ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं हम इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 1 अपॉन में 18 प्लस 1 अपॉन में 24 प्लस 1 अपॉन में 36। आई होप ये चीज यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज क्या है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे इनका एलसीएम। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। 18, आई होप सभी बच्चों को एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा तो क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी कि जो ये नंबर्स होंगे इनको कैलकुलेट करके हमारा क्या आएगा उसका एलसीएम आएगा। एंड फर्दर जो हमारा एलसीएम आएगा नीचे वाले नंबर से वो डिवाइड होता है एंड ऊपर वाले नंबर से वो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो जो भी हमारा इसका आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करूं तो वी विल गेट 2 इंटू 1 अपॉन में 8, यानी कि 1 अपॉन में 16 हमारा इसका क्या आएगा राइट आंसर आएगा। 16 डेज लगेंगे अगर तीनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो, ठीक है। कितने डेज आएंगे 16 डेज आएंगे अगर तीनों आपस में मिलकर के काम करते हैं। यहाँ पे दो दो के पेयरिंग्स में हमें दिया था, दैट्स व्हाई हमने 2 कॉमन निकाला, ठीक है। a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया 2 एंड इनको सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 अपॉन में 8 आ रहा है, ठीक है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 1/16, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है A can do a work in 20 days and B can do the same work in 30 days. In how many days can A and B together do the work? मतलब कि A को इसी काम को करने के लिए 20 डेज लग रहे हैं, B को उसी काम को करने में 30 दिन लग रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे A और B को साथ में काम करने के लिए। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आप ही लोग मुझे करके बताएंगे, ठीक है। जस्ट बिल्कुल सेम है हमने जो पिछले हमारे क्वेश्चंस किए हैं, ओके। 1/20 होगा एंड ये 1/30 होगा, दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे एंड अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है 15 men take 20 days to complete a job working 8 hours a day. The number of hours a day should be 20 men take to complete the job in 12 days. शायद कुछ मिस्टेक है, सही है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 15 लोग हैं वो 20 दिन काम करते हैं और डेली का 8 घंटा काम करते हैं। वहीं पे नंबर ऑफ हमें आवर्स बताने हैं, अगर 20 मैन 12 दिन काम करते हैं तो कितने घंटे उनको लगेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख के एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए मैंस कितने हैं 15, डेज कितने हैं 20 और आवर्स कितने हैं 8। सेम दूसरे सिनेरियो में क्या है मेंस कितने हैं 20, डेज कितने हैं 12, आवर्स कितने हैं हमें नहीं पता। अगर देखा जाए तो दोनों को क्या हम रख सकते हैं इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला है द नंबर्स ऑफ आवर्स अ डे शुड बी 20 men take, हमें नंबर्स ऑफ आवर्स निकालने हैं अगर हम इनको कंपैरिजन करें तो व्हाट वी कैन राइट कि 15 या फिर इस तरीके से MDH इक्वल्स टू MDH, ये 2 ले लो इसको 1 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 15 इंटू 20 इंटू 8 इक्वल्स टू
20 इंटू 12 इंटू h, इस तरीके से हम इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो टोटल कैलकुलेशन आएगा एंड इसका जो टोटल कैलकुलेशन आएगा वो आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू के इस साइड हमारी ये वैल्यू है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 15 इंटू 8 टू जार 16, 160, ठीक है। तो 15 एंड 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जार 30, लंबी वैल्यू आ गई, ठीक है, 2400 एंड इसकी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 240 इंटू h। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2400 डिवाइडेड बाय 240, 10 से 1 कैंसिल एंड ये 10 और हमारा इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, आप लोगों को समझ में आ रही हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 men कैन डू अ वर्क इन 12 days, 8 लोग मिलकर एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं। आफ्टर 6 days ऑफ वर्क 4 more men were engaged to finish the work. In how many days would the remaining work to be completed? तो कितने दिनों में जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट होगा, ये रेशियो आपने निकालनी है, ठीक है। ये मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है, ओके, तो ये उनके लिए भी एंड प्लस मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी ये होमवर्क है, ओके। यहाँ से आगे सारे क्वेश्चंस मैं होमवर्क ही दूंगी सो दैट कि हर एक बच्चा उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, मैं सारे क्वेश्चन आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, बता देती हूँ सो दैट कि आपको करने में कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ 1 man और 2 women और 3 boys can do a piece of work in 44 days, then the same piece of work will be done by 1 man, 1 woman and 1 boy in how many days? अगर एक आदमी, 2 औरत और 3 लड़के मिल करके एक काम को 44 डेज में कर रहे हैं, तो एक औरत, एक आदमी और एक लड़का कितने दिनों में उस काम को करेंगे, ये आपने बताना है, ठीक है। ये रेशियो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, इफ 3 men और 5 women और 8 boys, 3 आदमी, 5 औरत, 8 लड़के अगर एक काम को फिनिश करने में 38 डेज लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन लगेंगे, 6 आदमी, 10 औरत और 6 लड़कों को उसी काम को फिनिश करने में। वहां पे क्वांटिटी कम की थी, यहाँ पे क्वांटिटी क्या कर दी, बढ़ा दी लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सेम रेशियो निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, ए बी एंड सी इंडिविजुअली कैन डू अ वर्क इन 10 days। अगर अकेले अकेले देखा जाए तो एक काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, तो कितने दिन उनको लगेगा उस काम को फिनिश करने में। जब अकेले अकेले कर रहे हैं तो 10, 12 और 15 दिन लग रहे हैं, ए को 10 दिन, बी को 12 दिन और सी को 15 दिन। अगर तीनों साथ में मिलकर करेंगे तो कितना लगेगा, सिंपल सी बात है जो अभी हमने किया था, ए की वैल्यू क्या ले लेंगे 1/10, बी की वैल्यू क्या ले लेंगे 1/12 एंड सी की वैल्यू क्या ले लेंगे 1/15, 1 डे का। एंड तीनों को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो एलसीएम लेंगे एंड सेम उसी तरीके से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, 15 बॉयज अर्न 900 रुपीज इन 5 days, हाउ मच विल बी 20 बॉयज अर्न इन 7 days। अगर 15 लड़के 900 रुपए 5 दिन में कमा रहे हैं, तो हाउ मच विल बी 20 बॉयज अर्न इन 7 days। तो 20 लड़के 7 दिन में कितना कमाएंगे ये हमें बता, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए है एंड आप लोगों ने ही करके इसको मुझे बताना है आंसर। अदरवाइज आई विल डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास सो दैट कि आप इनको प्रैक्टिस करो एंड थोड़ा सा आप इन पे जितना प्रेशर करेंगे अपने माइंड पे, आपको ये चीजें भी, डाउट्स भी सब कुछ क्लियर होगा, ओके। क्योंकि हर एक चीज अगर हमें कंटिन्यू मिलती रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड उसके रिगार्डिंग अपने आप को एक्टिव नहीं करता है, ओके। सो डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज की जो क्लास है। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा चैप्टर है, इसमें मैक्सिमम हमने
लोगों के रिगार्डिंग रेशियोज निकाली है। जो हमने पिछली बार अपने रेशियोज एंड प्रोपोर्शन चैप्टर किया था, वहां पे हमने ट्रिक्स के रिगार्डिंग जाना था कि अगर x रेशियो y है तो हमारी क्या रेशियो आएगी, अगर 3 हमें नंबर दिए तो क्या रेशियो आएगी। यहाँ पे हमने एजेस के रिगार्डिंग, लोगों के रिगार्डिंग, उनके वर्क फोर्स के रिगार्डिंग, इन सब के हमने रेशियोज को फाइंड किया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटीज मिली होंगी। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।